हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते मैथ एचडी यादव और उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस। क्या पढ़ लेते हैं हम? मैथ पढ़ लेते हैं हम एचडी यादव और चैप्टर हमने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। तो चैप्टर का नाम लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि। और इसमें जो है हमने क्वेश्चन कर लिए थे भैया 113 तक, और आज रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 114। और टाइप भी क्या है अगला। तो टाइप का नाम है जब प्रतिशत लाभ या हानि क्रय मूल्य की संख्या के क्या हो बराबर। क्या हो? क्रय मूल्य की संख्या के क्या हो बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 114 देखो, 114 क्या बात बोली गई है इसमें। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया यदि उस पर प्राप्त लाभ का प्रतिशत संख्या में उसके लागत मूल्य के क्या हो बराबर। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? वस्तु का लागत मूल्य, वस्तु का हमें सीपी बताना है भैया। तो देखो, इस टाइप के सवाल जो है हम दो तरीके से करेंगे। तो एक तरीका तो ये है, इसे आप याद रख सकते हो, 10 इंटू यह क्या है 25 प्लस माइनस का कहाँ यूज है वो भी बताएंगे हम। यहाँ लिखो SP और रूट से बाहर लिखो भैया 50। ये आपको याद रखना पड़ेगा हमेशा इस टाइप के सवालों में। तो देखो कैसे करेंगे, 10 तो यह फिक्स रहेगा इंटू अंडर रूट में 25। अब देखो जहाँ लाभ बोला जाए, जहाँ आपसे लाभ बोला जाए वहाँ तो लगाना है आपको प्लस। यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर लाभ बोला जाएगा तो आपको लगाना है प्लस, और हानि बोला जाएगा तो माइनस का यूज करना है। क्या बोला है इस सवाल में? तो लाभ का प्रतिशत तो प्लस का यूज करेंगे क्योंकि लाभ बोला है, और 96 रुपये में बेचा गया, SP कितना है 96, अंडर रूट से बाहर कितना है 50, ये फिक्स है। सोल्व कर लो इसे अब। 6 और 5, 6 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 2 11 और 1 12। काय में है यो रूट में। यहाँ क्या है 10 और रूट से बाहर है 50। 121 किसका वर्ग होता है? तो आप बोलोगे 121 का मतलब 121 जो है किसका वर्गमूल होता है 11 का। ये हम ऐसे कह सकते हैं 11 का वर्ग जो है कितना होता है 121। तो 121 जो है रूट से बाहर निकल जाएगा 11 के रूप में, और इंटू में क्या है 10 और माइनस में क्या है 50। कराओ गुणा, कितना आइया? आप बोलोगे सर 110 माइनस 50 बराबर 60। तो CP कितना जाएगा भैया? यहाँ से जो है ये CP है, CP निकलेगा। अगर हम इसे सोल्व करते हैं तो ये CP निकलेगा यहाँ से। तो CP बराबर कितना आइया? तो आप बोलोगे सर CP बराबर 60 आइया। सर आपने बोला था इसका दूसरा तरीका ही बताओगे आप। तो हाँ भैया, दूसरा तरीका ही बताएंगे। तो ये होता है हमारा फर्स्ट और ये तरीका है हमारा सेकंड। इसे देखो, तो देखो आपको जो है लिखना है 96। एक वस्तु को 96 रुपये में बेचा गया। कितने रुपये में बेचा गया? 96 रुपये में। अब जो है 96 के आप ऐसे दो फैक्टर करो, मतलब ऐसे दो नंबर देखो आप जिनका अंतर क्या हो, अंतर जो होना चाहिए वो होना चाहिए भैया 10। याद रहे, अंतर जो होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो देखो आप बोलो सर 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96। अब बताओ 12 अट्ठे 96 तो होते हैं, क्या इनका अंतर 10 होता है? बिल्कुल नहीं। तो भाई हम 12 को और 8 को तो लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हमें अंतर भी है 10 चाहिए। तो ये तो हो नहीं सकता। अब क्या हो सकता है? तो लगाओ हिसाब, क्या क्या हो सकता है? 12 छंग 72 नहीं होएगा। अगर हम क्या करें 12 अट्ठे 96 ये भी नहीं बैठेगा।
तो क्या हो सकता है 16 छंग 96। देखो अगर हम 16 की गुणा 16 की गुणा 6 से करते तो कितना आएगा 96। 36 हासिल 3 6 गुणा 6 और 3 9। 16 छंग 96 यानी कि ये बन जाएगा 16 इंटू 6 और इनका अंतर भी कितना आ रहा है भैया, इनका अंतर भी क्या है 10। तो ऐसे जो है दो नंबर देख लिए हमने 16 और एक क्या है 6। तो ये छोटा वाला नंबर है, छोटा वाला नंबर यो है ये यो, तो आप बोलो सर 6 है। तो इस 6 के आगे जो है आपको 0 लगाना है, इस 6 के आगे आपको 0 लगाना है। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप जो है सभी क्वेश्चन इससे भी कर सकते हैं भैया, इससे भी कर सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन नंबर 115 देखो इस तरीके से करेंगे हम। इसमें बोला है एक वस्तु 144 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के क्या है बराबर। तदनुसार हमें लागत मूल्य क्या है बताना है। इसी प्रकार का है भी। देखो 144 के फैक्टर करो, मतलब 144 के ऐसे दो गुणनखंड देख लो जिनका अंतर क्या हो 10। क्या क्या सकता है बताओ, दो नंबर ऐसे कौन से हैं जिनका जो अंतर है वो कितना आएगा 10, बताओ। या फिर इस तरीके से कर सकते हो, या फिर इस सवाल को आप इस तरीके से भी कर सकते हो। तो 12 18 अट्ठे 18 अट्ठे करके देखना भैया, 18 अट्ठे 144। देखो 64 का 4 हासिल लगे 6 8 8 8 4 8 6 14 144। तो इसके जो गुणनखंड आ गए वो आ गए 18 इंटू 8, 18 इंटू 8। और देख लो इनका अंतर भी कितना है भैया 10 ही है, इनका अंतर भी क्या है 10 ही। अंतर भी जो आना चाहिए वो 10 ही आना चाहिए। और मैंने बताया था छोटे वाले नंबर के आगे 0 लगा लो, ये हो जाएगा आपका लागत मूल्य, ये हो जाएगा आपका लागत मूल्य। देखो कितना आ गया 80। आप इससे करते इससे भी 80 आता है। कैसे देखो 10 तो आपको पता है फिक्स रहने वाला है, ये 10 तो आपको पता है फिक्स रहने वाला है। और इसे सॉल्व करने से जो आएगा वो आएगा आपका CP। ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। मल्टीप्लाई लगा दिया, रूट में 25 प्लस का यूज करेंगे, क्यों लाभ बोला है कितना 144, रूट से बाहर 50, 6 5 मतलब 4 और 5 9, और यहाँ जाएगा 6, यहाँ जाएगा 1। किसका वर्ग होता है ये होता है 13 का वर्ग। किसका वर्ग होता है 13 का। और 13 की गुणा 10 में करवाओगे कितना आएगा 130 माइनस 50 बराबर 80 ना जाएगा भैया। अरे 80 ना जाएगा, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल कितना जाएगा 80। तो 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। करो नोट भैया, इसे नोट करो, फिर देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि 100 कौन सा 16, क्वेश्चन नंबर 116 देखेंगे। आपको ये भैया आपको याद करना है, ये जो है आपको याद करना है, या फिर इस तरीके से करो। जैसे हमने एक सवाल देखो, अगला मतलब सवाल अगला देखो 116। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपये है। यदि उसका लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर हो तो उसका लागत मूल्य रुपये में क्या होगा। 39 रुपये कितना है 39 रुपये है क्या विक्रय मूल्य, यानी कि SP 39, और लाभ पूछ लिया है तो 39 देखो 39 115वां क्वेश्चन है वो। 39 के ऐसे फैक्टर, ऐसे दो नंबर देखो जिनका अंतर क्या है 10। बताओ क्या आएगा, बताओ क्या आएगा भैया।
तो आप बोलो सर 39 के अगर हम दो फैक्टर मतलब दो नंबर ऐसे देखते हैं जिनकी गुणा करें दो नंबरों की तो आए 39 और अंतर देखें तो आए 10। तो ऐसे तो है 13 और 3 यानी कि 13 3 39, 13 3 39 और अंतर भी कितना आ रहा है इनका 10। 13 माइनस 3 बराबर 10। और सर आपने जैसे कि बताया था छोटे वाले नंबर के आगे जीरो लगा दो और यही हो जाता है हमारा लागत मूल्य। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा 30। इस तरीके से कर लो, बात एक ही है। 10 CP निकलेगा यो इंटू 25, लाभ बोला है प्लस का निशान 39 और ये है रूट में और ये रूट से बाहर है 50। 9 और 5 14 का 4 हासिल लगाए 1 5 और 1 6 और ये होता है भैया 8 का वर्ग। किसका वर्ग होता है 8 का। रूट से बाहर निकालोगे 8 आएगा। 8 ढाई 80 बराबर 50 मतलब 80 माइनस 50 बराबर 30। ये आएगा सर CP, ये आएगा CP। यहाँ से भी 30 यहाँ से भी 30। तो किससे आसान है, इससे आसान है, इससे करो फिर। तो 30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जैसा क्वेश्चन है हमारा 117, क्वेश्चन नंबर है 115। यो था भाई 116 क्वेश्चन। 115 तो हम पीछे कर चुके हैं ना, 116 था। 117 देखो सर, 117 में क्या बात बोली गई है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा अलग है। इसमें जो है क्या बोला, हानि बोली है। अब तक जो देख रहे थे हम क्वेश्चन में लाभ बोला था, अब क्या जो है बोल दिया हानि। देखो इस तरीके से भी करके बताएंगे हम और इस तरीके से भी। तो 117 में जो है बोला है कुमार एक वस्तु पर 21 रुपये में बेचता है जिससे उसको उतने प्रतिशत की हानि होती है जितने की उसने वस्तु के क्रय मूल्य की थी, मतलब क्रय की थी। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। CP बताना है 10 इंटू अंडर रूट में 25। हानि हुई है माइनस का निशान लगाएंगे। SP कितना बोल रखा है 21 माइनस 50। लाभ बोलते तो यहाँ लगाते प्लस। घटाओ भैया, घटाओ 4 आएगा, रूट से बाहर निकालोगे 2 आएगा और 2 की गुणा 10 में करोगे 20 आएगा 50। देखो किस ऑप्शन में 30 है। तीस जो है वो ऑप्शन डी में। तो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो डी जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम इस तरीके से। तो नोट करो पहले से, 30 जो है वो कौन से ऑप्शन में है, डी। या तो जाएगा 30 या हो जाएगा 70, ऑप्शन नंबर डी। चल लिख देते हैं हम, यहाँ लिख लो 30 रुपये या 70 रुपये। इस तरीके से देखो 21 रुपये है, हानि बोली है। तो फैक्टर अब कैसे करने हैं, जिन्हें जोड़ने पर क्या है। अब तक क्या देखते थे, लाभ वालों में देखते थे हम कि अंतर हो उनका 10। अब देखना है हमें योग होना चाहिए 10 क्योंकि हानि है इसमें। तो देखो 7 तिया 21, 7 तिया 21, 7 गुणा 3 बराबर 21 और 7 3 10, योग भी 21 है। तो बस इसके आगे 0, इसके आगे 0, 30 या 70 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 118। एक 118 को पढ़ो। इसमें बोला है बिने एक हाथ घड़ी, मतलब एक हाथ की घड़ी जो है 75 रुपये में क्या करता है, बेचता है। तो जिससे उसे घड़ी की लागत कीमत के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। तो लागत कीमत बतानी है हमें, क्या बताना है, लागत मूल्य। 75 रुपये फैक्टर कर लो और लाभ भी है
तो अंतर कितना आना चाहिए 10। बताओ कितना आएगा, फैक्टर करो इसके, क्या आएगा बताओ। अगर हम 75 के दो नंबर ऐसे देखें जिनका अंतर क्या आना चाहिए 10, क्या क्या हो सकती है, 15 और 5, 15 पंजे 75, 15 पंजे 75 और 15 माइनस 5 बराबर 10। छोटे वाले के आगे 0, ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा CP। इससे भी कर सकते हैं आप, तो 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं हम टाइप अगला, और क्वेश्चन रहेगा 119। टाइप अगला क्वेश्चन 119, क्या बात बोली गई है, टाइप पढ़ो पहले। ये टाइप है आपका, जब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ही बढ़ाए या घटाए जाएं। 119 क्वेश्चन देखो, 119। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से जो है 25% अधिक निश्चित करती है। यानी कि 100 की चीज़ पे वो 125 लिखती है, 100 की चीज़ पर 125, क्योंकि 25% अधिक बोला ना, 100 का 25% कितना आएगा 25। अब जो है आगे बोला है, यदि उस उत्पादन की लागत कीमत 20% बढ़ जाती है, लागत कीमत जो है 20% बढ़ जाती है, जो सा बनाने में पैसा लगा है अब जो है 20% बढ़ जाता है, वो 20% यानी कि 120 हो जाता है। अब इसमें जो है 25% की वृद्धि करी और लागत कीमत में 20% की वृद्धि कर दी। होता क्या है आगे, और वह उसका विक्रय मूल्य जो है 10% बढ़ा देता है। विक्रय मूल्य यानी कि जो है SP है भैया, यो CP 10% बढ़ा दिया, 25 का 10% निकाल दो, कितना आएगा 125 का आप 10% निकालो, 1 0 से 1 0, कितना 10%, तो कितना आएगा 12.5। अब 12.5 जोड़ दो इसमें को, 12.5 जोड़ो इसमें को, 5 4 2 1, 124.5, 124.5। क्या पूछा हमसे, तो उसका लाभ प्रतिशत में क्या होगा, दशमलव के एक स्थान तक बताना है। तो बताओ लाभ कितना हो जाएगा, अरे बताओ लाभ कितना हो जाएगा। 120 की ला रिया है, 124.5 रुपये में बेच रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, $4.5 किससे 120 से इंटू में 100। गलत कर लिया क्या हमने सवालियो, सवाल जो है हमने कहीं ना कहीं क्या कर लिया हो गलत। 25% की वृद्धि हो रही है लागत मूल्य में और 20% की वृद्धि हो रही है, 25% और 20% लागत मूल्य में वृद्धि और 10% विक्रय मूल्य में। अगर हम 125 का 10% निकालते हैं, या फिर एक काम करो 110% निकालो इसका, 1 0 से 1 0 और 11 पंजे 55 हासिल 5, 11 दूनी 22 5 27 हासिल लगे 2, 11 का ना 11 और 2 13, पॉइंट 1 के बाद क्या रहा भाई 137.5, 137.5। तो पहले हमने गलती कहाँ कर दी थी, अगर हम देखो 125 को निकाल 125 का 10% निकालते हैं
ये आ गया, पॉइंट लग जाएगा इस जगह। फिर जोड़ने में गलती कर दी थी हमने। 125.05 5 5 7 3 कितना आएगा 137.5। कितना आ रहा था भैया 137.5। लिखो, अब आएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर 137.5। 120 की खरीद के ला रहे हो, बेच इतने में रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है? तो आप बोलोगे 17.5 का, 17.5 रुपये का। किससे हो रहा लाभ? 120 से, क्योंकि लाभ या हानि होती है क्रय मूल्य पर, परसेंटेज में बताना है, गुणा में 100। 1 0 से 1 0 पॉइंट हटाओगे, नीचे क्या आएगा 0 और 0 से 0 कैंसिल। 12 का ना 12, कितना बचा 5 हो गया 55, 11 12 चौक 48, 12 चौक 48। देखो 14 पॉइंट कुछ आएगा, 14 पॉइंट कुछ। देखो कौन से ऑप्शन में है 14 पॉइंट कुछ, यानी कि 14.6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर अगला, क्या बात बोली गई, और ये भी जो है इसी प्रकार का है। क्वेश्चन नंबर 120 जो है, ये भी जो है इसी प्रकार का है। देखो क्वेश्चन नंबर 120 में जो है क्या बात बोली गई है, पढ़ो। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 की चीज़ थी, 20% के लाभ पर बेच रहा है, यानी कि 120 पर बेच रहा है वो। अरे बोलो इतनी बात समझ में आई या नहीं? तो आप बोलो सर बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई। आगे बोला यदि उसने वह 20% कम में खरीदी होती, अगर वो इसने 20% कम में खरीदी होती, यानी कि 80 में खरीदी होती, तो इसे जो है क्या होता, जब 20% कम में खरीदता हो तो 5 रुपये कम पर बेची होती, यानी कितने रुपये कम पर बेच रहा है वो? 5 रुपये कम पर। आगे पढ़ो, 25% का लाभ, इसका 25% निकाल दो। 80 का 25%, तो देखो 80 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 कितना आएगा 20, यानी कि 100 की बात कर रहा है वो। कितना कम में? 120 की चीज़ 100 में, कितना कम में? 20 कम में। यहाँ कितना कम में? 5 कम में। 1 का मान 5 चौक 20, 1/4। क्या पूछा है? क्या पूछा है? क्रय मूल्य तो पूछा है, यानी कि सीपी। अरे सीपी तो पूछा है, और वो कितना है 100, तो 100 की मल्टीप्लाई करा दो, तो ये जाएगा 25 रुपये। कितना आइए 25 रुपये। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर ए 121। देखो 121 देखो, क्या बात बोली गई है? 121। इसमें बोला गया है एक व्यक्ति एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। कितने लाभ पर? 25% के लाभ पर। 100 की चीज़ थी, 25% के लाभ पर बेच रहा है, 125 की बेच रहा होगा। आगे बोला है यदि उसने वही वस्तु 20% कम कीमत पर खरीदी होती, यानी कि 80 रुपये पर खरीदी होती, 80 रुपये में खरीदी होती, तो उसे क्या होता? तो उससे जो है 10.50 कम कीमत पर बेचा होता। कितना कम कीमत पर? 10.50। 30% का लाभ का 30% का लाभ होता, तदनुसार उसका लागत मूल्य। 30% निकालो इसका, कितना आएगा? 0 से तो 0 कट जाएंगे, 8 या 24, 8 या 24, यानी कि 104। कितने कम में बेच रहा है? कितने कम में बेच रहा है? तो आप बोलोगे 21
जबकि यहाँ कितना बोल रखा है, इतने कम में। एक का मान, आप बोलोगे सर वेरी सिंपल, एक का मान ही हो जाएगा। क्रय मूल्य पूछा है, वो कितना है 100, 100 की मल्टीप्लाई करा दो, पॉइंट हटाओ, नीचे डबल जीरो, क्यों, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 100 से 100 कैंसिल, 21 पंजे 105, और ये वाला जीरो जो है यहाँ चिपका दो। देखो भाई 50 किस ऑप्शन में है सर, 50 तो ऑप्शन नंबर ए में है, 50 जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में, तो ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 122, क्या बात बोली गई है, 122 में जो है आपसे बोला गया है एक वस्तु 12% के लाभ पर बेची गई। 100 की चीज़ थी, कितने पर, 12% के, तो 12% के लाभ पर बेची गई, तो कहीं ना कहीं 112 की बात कर रहा है वो। अरे कर रहा नहीं कर रहा 112 की बात, तो आप बोलोगे हाँ 112 की बात कर रहा है। यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, लागत मूल्य जो है 10% कम होता, यानी कि 90 की बात कर रहा है, लागत मूल्य इसका 90 होता, तो क्या होता, तो विक्रय मूल्य जो है 5 रुपये 75 पैसे अधिक होता। कितना, 5 रुपये 75 पैसे, और लाभ जो है 30%, लाभ जो है 30%, तो देखो 30% निकालो 90 का, कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, और कहीं ना कहीं 117 हो जाएगा। ये सोल्व करना है इसे, 117 हो जाएगा। कितना अधिक हो गया है, 112 से 117 हो गया, तो आप बोलोगे सर 5 अधिक हो गया, जबकि क्वेश्चन में कितना बोला है अधिक, तो वो बोला है 5.75 अधिक। क्या पूछा है इसमें भी, अच्छा इसमें हमसे पूछा है उस पर 20% का लाभ पाने के लिए उसे जो है कितने रुपए में बेचना चाहिए। 20% का लाभ भी चाहता है भैया, और आपको पता है लाभ या हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। तो आप पहले क्या निकालोगे, क्रय मूल्य, फिर निकालोगे उसका 20%, या फिर डायरेक्ट 120% निकाल लेना। बताओ पहले क्रय मूल्य निकाला है, तो जब 5 का मान इतना है तो 1 का मान इतना हो जाएगा, क्रय मूल्य 100, तो यही है क्रय मूल्य। 20% का लाभ चाहता, अरे 20% का लाभ चाहता है वो, तो 120% लिख दो यहाँ, या फिर 20% निकालोगे, फिर 20% निकाल कर उसके क्रय मूल्य में कुल जोड़ कर लिखोगे। तो इससे बढ़िया यह है डायरेक्ट जो है आप 120% निकाल दो, ये 1 का मान है, पॉइंट हटाओगे नीचे डबल जीरो, क्यों, पॉइंट के बाद डबल जीरो, 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 5 से डिवाइड कर लो, 5 ही करना 5, 5 ही करना 5, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, 5 से डिवाइड करो, 5 दूनी 10, और 5 दूनी 10, और 5 दिया 15, ये आइया 6, 6 इंटू 23, 6 दिया 18, हासिल लगा 1, 6 दूनी 12, 13, देखियो भाई 138 कौन से ऑप्शन में है। अरे समझ में भी आ रहे भैया, ये ना ये क्वेश्चन जो आपके समझ में भी आ रहे ना, 138 ऑप्शन नंबर है वो, 122 का सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सी जो है ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखते हैं 123, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, यानी कि 100 की चीज़ 110 में। इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं। इसे क्या मतलब, इस टाइप के जो है आ गए जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें जो है आप स्वयं भी कर सकते हैं, पर फिर भी जो है हम आपको कराएंगे। तो पहले जो है आप वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, वीडियो रोक के जो है आप इस क्वेश्चन को करने की क्या करो कोशिश, होता तो सही और ना होता तो भी सही, क्योंकि हम तो भैया कराने वाले हैं। अरे हम तो भैया आपको कराने वाले हैं ही। 123,
क्वेश्चन नंबर लिखो 123, 123 और पढ़ो इसे। तो इसमें बोला भैया आपसे, एक पुस्तक विक्रेता 10% के लाभ पर पुस्तक बेचता है, यानी कि 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है वो। 123 CP SP। आगे क्या बात बोली गई है? तो इसमें आगे बोला गया है, यदि उसने वह पुस्तक 4% कम में खरीदी होती तो 6 रुपये अधिक पर बेची होती। 4% कम में खरीदी होती यानी कि 96। अरे 4% कम में खरीदी होती, 96 की बात कर रहा है। आगे क्या बात बोली गई है? आगे बोला गया है 18 सही 3, क्या है 18 सही 3/4% का लाभ होता उसे। 18 सही 3/4, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। 18 सही 3/4 क्या होती है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू? 3/7। 3/7 चलो निकाल लो, कितनी आएगी? 18 चौक 72, 3 75/4% हटाने के लिए बटे में 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 25 3 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, 3/16। तो इसका जो है क्या निकालोगे? 96 × 3/16 करो इसे, कितना आएगा? 16 छक्का 96, 16 छक्का 96 और 6 × 18, देखो कितना आइया? 18। छत्तीस 3 6 9, हाँ कितना आइया? 18। अब जोड़ दो इसमें को 18, कितना आएगा? 96 और 18, 14 का 4 हासिल लगा 1, 10 और 1 11, 114। 114 कितना अधिक? तो आप बोलोगे 4 अधिक, आप बोलोगे 4 अधिक, जबकि क्वेश्चन में कितना अधिक बोला गया है? क्वेश्चन में कितना अधिक बोला गया है? 6 अधिक। क्या पूछा है? लागत मूल्य पूछा है इसमें भी। 4 का मान 6, 1 का मान 6/4 लागत मूल्य पूछा है और वो है 100। 4 से काटो 25 बारी, 25 छक्का 150, 25 छक्का 150। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है? 150 जो है वो है पहले ऑप्शन में, 23 का हो जाएगा। 123 का ए। 124 पर जाओ और इसे आप याद रखना, क्योंकि इसका जो यूज है वो आगे भी होने वाला है। तो एक काम करो, इसे भैया याद कर लो, या याद ना करो तो भैया फिर आपको निकालना पड़ेगा, जैसे हमने अभी निकाला है 3/16। 18 सही 3/4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो होता है 3/16। सही है भैया। 124 पर जाओ। एक पुस्तक विक्रेता पुस्तक को जो है 10% के लाभ पर बेचता है। 124 ये भी इसी प्रकार का है क्या? थोड़ा अलग है हाँ। 124 10% के लाभ पर 100 की चीज़ 110 में बेच रहा है भैया। 4% कम मूल्य पर खरीदता, यानी कि 96 की बात कर रहा है, और 60 पैसे अधिक मिलते, और यही बोला है 18 सही 3/4 का लाभ प्राप्त करने के लिए। निकाल दो इसका। 18 सही 3/4, यहाँ भी 96 था, यहाँ भी 96, यहाँ भी कितना? 18 सही 3/4, तो यहाँ भी कितना आएगा? 18 ही आएगा यहाँ भी। तो यहाँ कितना आएगा? 114। कितना अधिक? 4 अधिक। वहाँ कितना बोल रखा है? वहाँ बोल रखा है 60 पैसे। ध्यान रहे भैया, पैसे है ये 60 पैसे। क्या पूछा है इसमें? लागत मूल्य बताना भैया। क्या बताना है? लागत मूल्य। एक का मान कहीं ना कहीं इतना आएगा। लागत मूल्य 100 से मल्टीप्लाई करा दो, और याद रहे भैया ये पैसे आएगा।
P4 पैसे 25 से 25 बार जाएगा, 0 तो आएगा यहाँ, और 1500 आएगा दिखा है शायद। 6 पंजे 30, हासिल लगे 3, 6 दूनी 12 और 3 15। क्या आई है ये? 1500 पैसे। पर हमसे जो आंसर पूछा है वो पूछा है रुपए में, और 1 रुपये बराबर होता है 100 पैसे। आपको इतना तो अच्छी तरीके से पता है। तो रुपए में पूछा है तो 100 से भाग लगा दो ना, 100 से भाग लगाओ तो कितना जाएगा? 15 रुपये। 15 रुपये जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर देख लो, 15 रुपये जो है वो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर है शायद यो 124 का डी, 124 का डी। 125 देखो, क्या बात बोली गई है 125 में? 125। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। 20% के लाभ पर बेचता है, 100 की चीज़ 120 में बेच रहा है। हाँ भैया, आगे बोला गया है 20% कम पर खरीदता, यानी कि 80 में खरीदता। और भैया आगे बोला है 5 रुपये कम पर 5 रुपये कम से बेचता, तथा 5 रुपये कम से बेचता। 25% का लाभ, 25% का लाभ कितना जाएगा? 20 ही आएगा, निकाल लेना इसका 25%। तो कहीं ना कहीं यहाँ कितना हो जाएगा? 100। कितने अधिक में बेच रहे हैं? 20 से 120 से 100, या कितना कम? 20 कम। और क्वेश्चन में कितना कम बोल रखा है? 5 कम। कहीं ना कहीं 20 का मान 5 तो 1 का मान 5 चौक 20, 1/4। क्या पूछा है हमसे? वस्तु का क्रय मूल्य। शायद ये तो करा दिया हमने। वस्तु का क्रय मूल्य जाएगा 25 रुपये। 25 रुपये ऑप्शन नंबर देख लो भैया, सी। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 126। 126 क्वेश्चन पढ़ो। 126। क्या बात बोली गई है इसमें? एक व्यक्ति एक मेज को 20% के लाभ पर बेचता है। 100 की चीज 120 में बेच रहा है। आगे, और 10% यदि उसने इस पे जो है 10% कम पर ख़रीदा होता, यानी कि 90 पर ख़रीदा होता। 100 था, 10% कम पे यानी कि 90 पर ख़रीदा होता, तो इसे क्या होता? 105 रुपये अधिक में बेचा होता, तो उसे जो है 35% का लाभ होता। इसका 35% निकाल दो पहले। 90 का 35% कितना आएगा? 9 पंजे 45, 9 तिया 27, 27 और 4, 27 4 31। कितना आ गया? 31.5, 31.5। जोड़िए भैया 90 में को 31.5, तो क्या आएगा? 21.5। हाँ भाई 21.5। कितना अधिक हो गया भैया यो? अरे 120 था, 121.5 हो गया, तो एक अधिक कितना हो गया? 1.5 अधिक हो गया, यानी कि 1.5 अधिक हो गया। और वहाँ बोल रखा है 105 अधिक वहाँ बोल रखा है 105 अधिक। क्या पूछा है हमसे? मेज का क्रय मूल्य, एक का मान इतना आई गया। क्रय मूल्य पूछा है, यानी कि 100 का मान। तो बताओ कितना आएगा? पंद्रह सत्ते 105 और 3 0, 7000। तो इसे सॉल्व करोगे तो ये आएगा 7000। ऑप्शन नंबर देख लो, ए 7000 रुपये। अब देखते हैं हम टाइप अगला। अनुपात पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 127। टाइप अगला है हमारा
अनुपात पर आधारित प्रश्न टाइप है अगला और क्वेश्चन नंबर 127 पढ़ो। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है हम किस प्रकार करेंगे। एक 127 तो देखो यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच जो अनुपात है वो कितना है 1:5। तो वस्तु के लाभ यानी कि प्रॉफिट लिख लो या फिर लाभ लिख लो, जैसा आपकी इच्छा। पी लिख लो, पी फॉर प्रॉफिट। और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी। अनुपात जो दे रखा है सर वो दे रखा है 1:1:5 यानी कि 1:5। प्रॉफिट यानी कि लाभ और सेलिंग प्राइस में अनुपात है वो। तो ये बताओ तुम सीपी कितना हो जाएगा यहाँ से। अरे सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपये का तो तुम लाभ कमा रहे हो, 1 रुपये का लाभ कमा रहे हो, बेच रहे हो उसे 5 रुपये में, तो सीपी हो जाएगा इसका 4। कैसे, प्रैक्टिकली समझो। ये तो भैया कॉमन सी बात है। कॉमन सी बात कैसे, देखो अगर मैं इसे 4 रुपये का लेकर आया, हालांकि 4 रुपये का नहीं है, पर मान लो अगर मैं इसे 4 रुपये का लेकर आया, 4 रुपये का लाया, 5 में क्या कर दिया मैंने, बेच दिया। 4 रुपये का लाया, 5 में बेच दिया, 1 रुपये का क्या हो रहा है मुझे, 1 रुपये का प्रॉफिट तो हो रहा है। और क्वेश्चन में तो 1 का प्रॉफिट बोल रखा है। दोबारा समझो, 4 रुपये का ला रहा हूँ, 5 रुपये का बेच रहा हूँ, 4 रुपये का ला रहा हूँ, 5 रुपये का बेच रहा हूँ, 1 का प्रॉफिट। और क्वेश्चन में भी जो है 1 का प्रॉफिट ही बोला है। तो क्या पूछा हमसे, अब देखो हमारे पास प्रॉफिट भी है, सेलिंग प्राइस भी है, कॉस्ट प्राइस भी है। अब जिसका भी अनुपात पूछा है उसका दे दो आप आंसर। क्या पूछा है, तो वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य और लागत मूल्य का अनुपात हो जाएगा 5:4। कितना हो जाएगा, 5:4। ऑप्शन नंबर सी 128। एक खिलौने को अंकित मूल्य के 20 सही 20/31 पर बेचने पर 20% की हानि होती है। तो देखो MP या MRP लिख लो, यानी कि अंकित मूल्य। MRP लिखा बताओ या MP लिखा है, चलो MP लिख लो। कितना था, 31 रुपये। बेच कितने में दिया, 20 रुपये में। हानि कितने की हो गई, 20% की। हानि कितने की होगी, 20% की। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 20/100/5, यानी कि 5 की चीज़ आपने बेच दी 1 की हानि पे, यानी कि 4 की। SP बराबर कर लो। कैसे करोगे, 5 की मल्टीप्लाई यहाँ और 5 की मल्टीप्लाई यहाँ। तो देखो यहाँ कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और यहाँ भी कितना है 20, यहाँ हो जाएगा 25 और यहाँ हो जाएगा 31। अब जो भी बोला भैया उसका आंसर दे दो आप। हमसे पूछा है खिलौने के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य। अंकित मूल्य यानी कि मार्च प्राइस और क्रय मूल्य यानी कि CP। 31:25, 31:25। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 129, 129। इसमें बोला है विक्रय मूल्य का क्रय मूल्य से अनुपात जो है वो कितना है, 31:16। 31:16। दोबारा पढ़ो, विक्रय मूल्य SP
क्रय मूल्य, CP अनुपात कितना है 31:16। तो लाभ प्रतिशत बता दो भैया, लाभ प्रतिशत बता दो। अरे 16 में खरीद रहे हो, 31 में, 16 में खरीद रहे हो, 21 में बेच रहे हो, 16 में खरीद रहे हो, 21 में बेच रहे हो, कितने का लाभ हो रहा है? तो आप बोलोगे 5 का, किससे? 16 से। परसेंट बताना है सर, तो 100 लगा ही दो। तो ये हो जाएगा, 4 से काट दो भैया इसे, 25 बारी जाएगा, ये 4 बारी जाएगा, यहाँ जाएगा 25 पंजे 125 बटे 4 तिया 12, 4 इकना 4, 31 पॉइंट कुछ आएगा भाई। और 31 पॉइंट कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। है नहीं है आसान क्वेश्चन? आ जाओ 130 पर। आसान क्वेश्चन 130 जो है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। यदि एक वस्तु को बेचने पर 23% की हानि होती है, 23% की हानि होती है, तो देखो 100 की चीज़ थी, 23% की कमा ली आपने हानि, तो कहीं ना कहीं 77 में बेच रहे होगे उसे। अरे 77 में बेच रहे होगे और 100 में ला रहे होगे, जब तो 23% की हानि है। तो आप बोलोगे सर हाँ, तो हमसे पूछा है तो उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। अरे यही तो हो गया भैया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 100:77। काट सकते हो तो काट लो, शायद कटेगा नहीं किसी से। तो 100:77 ऑप्शन नंबर सिर्फ कौन से में है? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 131 देखो, अच्छा क्वेश्चन है 131, समझो। एक है भैया वस्तु एक, यानी कि वस्तु है यो फर्स्ट, यो वस्तु फर्स्ट है और एक वस्तु है इसमें सेकंड। ध्यान से समझना भैया इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। यो तो होगी वस्तु फर्स्ट और ये होगी सेकंड, इसे जो है डिलीट कर दो। अब जो है क्या बात बोली गई है, जब हम पहली वस्तु को बेचते हैं तो लागत, उसका जो लागत मूल्य है SP1 बेचने से हुआ लाभ 6 गुना अधिक है। देखो मैं समझाऊँ आपको, एक कहने का चलिया है। अगर हम इसे वस्तु को बेचते हैं नहीं, तो मान लिया हमने x का लाभ होया, x का लाभ हो गया। अब लाभ x का हो गया तो CP जो है ना, CP इसका 6 गुना है। CP कितना है इसका? इसे CP1 मान लो, इसे SP1 मान लो। CP इसका 6 गुना है, यानी कि 6x। दोबारा पढ़ो इस क्वेश्चन को। वस्तु पहली का लागत मूल्य जो है, लागत मूल्य यानी कि CP जो है उससे SP1 बेचने से हुए लाभ का 6 गुना है। मान लो लाभ x हुआ तो इसका 6 गुना क्या है? CP तो है भैया 6 गुना इसका। तो आप बताओ यहाँ से SP कितना हो जाएगा? अरे SP बताओ कितना हो जाएगा? SP जो है यहाँ से हो जाएगा कितना? 7x। 6x प्लस x कितना हो गया? 7x। अब जो है दूसरी वस्तु पर जाओ और इसी प्रकार जो है इसे बेचो। SP यहाँ CP, यहाँ मान लिया हमने लाभ हो या 22 का, लाभ हो गया 22 का। बेचने पर दूसरी वस्तु का लागत मूल्य जो है SP2 और इसका जो क्रय मूल्य है वस्तु सेकंड का लागत मूल्य, वस्तु सेकंड का लागत मूल्य उससे SP2 से जो है बेचने पर हुई हानि का 3 गुना है। हानि मान ली इस पर 22 की होगी तो इसका 3 गुना क्या है? CP, तो 3/, हानि हो गई तो SP कितना हो जाएगा? 2/, क्योंकि 3/- -y, SP कितना हो जाएगा? 2/। आगे बोला है यदि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य क्या हो? समान। दोनों वस्तुओं का जो है लागत मूल्य कर दो समान, वस्तु पहली और वस्तु दूसरी, लागत मूल्य कर दो इनका समान। तो भैया 3/,
और 6y, मतलब 6x 3y बराबर कर दो, बराबर कर दिए और इसे काट दो 2 बारी। x का मान आ गया 1, y का मान आ गया 2। क्या पूछा हमसे? तो बताना है हमें तो वस्तु, तो हमें बताना है sp1 तथा sp2 का अनुपात। sp1 यानी कि 7x अनुपात sp2 यानी कि 2y, इनका अनुपात बताना है। तो 7 गुना में x का मान भैया 1 अनुपात 2, y का मान 2, y का मान 2, 7 अनुपात 4। देखिए कौन से ऑप्शन में है वो 7 अनुपात 4 जो है कौन से ऑप्शन में है। अरे समझ में आ गया भैया क्वेश्चन ना? अरे ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना? अगर ना समझ में आया तो दोबारा देख लो। देखो एक वस्तु थी पहली और एक थी दूसरी वस्तु। इसका जो सीपी है, अगर हमने इस वस्तु को बेच दिया तो हमने मान लिया x% का लाभ हुआ, तो इसका 6 गुना जो है, इस लाभ का 6 गुना क्या है सीपी। तो लाभ हुआ x का, तो 6 गुना हो जाएगा इसका सीपी यानी कि 6x। तो एसपी कितना हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 7, कितना 7x, क्यों 6x प्लस x कितना हो गया 7x। इसी प्रकार हमने यहाँ करा है, बस एक्स वाई के मान निकाल दिए, जो बुझा है हमने उसका आंसर दे दिया। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 132। और 132 जो है इसे करेंगे हम एलिकेशन से करेंगे इसे हम 132 को। देखो किस प्रकार से करेंगे। पहला इसमें निकालेंगे हम टोटल प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? टोटल प्रॉफिट। तो इसमें बोला है ए तथा बी के लागत मूल्यों का योग जो है वो कितना है? अच्छा, दोनों का योग दे रखा है 1200 और दोनों के विक्रय मूल्य का योग दे रखा है 1390। तो पहले यहाँ से टोटल प्रॉफिट निकाल लो। क्या निकाल लोगे यहाँ से? टोटल प्रॉफिट। $1200 की चीज़ इतने में बेच रहे हो, सही है नहीं? तो कितने का लाभ हो रहा है भैया? 1200 यानी कि 190 का। अरे 190 का हो रहा नहीं हो रहा लाभ? कितने में? कितने में हो रहा है वो? 1200% में बताना है 100। तो ये हो जाएगा हमारा प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट। काट लो इसे, 2 से काट लो, 2 9 18, 5 बारी, ये 6 बारी। तो ये आई गया टोटल प्रॉफिट कितना आई गया? 95/6%। पहली वस्तु पर जो है यदि ए तथा बी पर जो है क्रम से 10% और 20% लाभ कमाया जाता है और कुल कितना है? तो वो रखो भैया बीच में। अब इसे 6 को गायब करना है तो एक काम करो, 6 की मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 6 की इसमें यहाँ करोगे तो 6 से 6 कट जाएगा और इसमें कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 60, यहाँ हो जाएगा 120। घटा कर लिख दो इधर, 95 माइनस 60 बराबर 35। अरे 35 तो आएगा क्योंकि 70 80 90 30 और 5, हाँ 35 आएगा। और 120 माइनस 95 बराबर 25। 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 5 अनुपात 7। ऑप्शन नंबर 5 7, ऑप्शन नंबर ए। 2 वस्तुओं की कीमत कितनी है? 4 5। 2 वस्तुओं की कीमत है 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 133 है यो। यदि पहली वस्तु की कीमत में जो है x% की वृद्धि यानी कि 100 प्लस x, इसमें इतनी वृद्धि कर दी, और दूसरी वस्तु में 30% की कमी यानी कि 70%।
तो ए और बी की नई कीमत कितनी आ गई? 10:7। तो एक्स का मान बताई दो। क्या बताना है? एक्स का मान। कर लो सोल्व भी से, और क्या। अरे सोल्व तो भैया ऐसे कर ही सकते हो अब। एक जीरो से एक जीरो और 7 से 7 सॉल्व कर लेने से ये आएगा। देखो इधर तो आएगा क्या आएगा? ये जाएगा देखो 4x बटे में 100। ये है हमारी मेन लाइन। और ये जो है 7 से 7 तो कैंसिल, 5/10 या 1/2। यो कहाँ पहुँच जाएगा? यो पहुँच जाएगा इस जगह और यो पहुँच जाएगा इस जगह। यहाँ क्या है? 10। जब यो इस जगह पहुँच जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 800, 8x, यहाँ हो जाएगा 100 और 100 की गुणा इधर, तो ये हो जाएगा 1000। 1000 में से 800 गए, 200, यहाँ बचा 8x। काटो से 16, 8 दूनी 16, कितना बचा? 4, 8 पंजे 40। एक्स का मान 25। एक्स का मान 25। ऑप्शन नंबर देख लो, एक्स का मान 25, ऑप्शन नंबर ए। अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। अब देखते हैं हम आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन नंबर 133 में जो थी क्या थी? कैलकुलेशन, जो कि इसे जो है आप स्वयं भी कर सकते थे। 134 देख लो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। दुकानदार जो है 400 का मुनाफा कमा रहा है। 100 की चीज़ 400 का मुनाफा, यानी कि 500 में बेच रहा होगा। 400% का मुनाफा कमा रहा ना ये। आगे पढ़ो। यदि लागत मूल्य 100% बढ़ा दी जाए, यानी कि दोगुने की बात कर रहा है, यानी कि लागत मूल्य कर दिया 200 और विक्रय मूल्य में जो है कोई परिवर्तन नहीं करता। विक्रय मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करता। 500 था, 500 ही रह गया। तो नया लाभ कितना हो गया भैया? 200 की चीज़ 500 में बेच रहा है, 300 का लाभ हो गया। और नया लाभ और विक्रय मूल्य कितना है? 500। क्या पूछा? इनके बीच अनुपात पूछा है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो कितना जाएगा? 5:3। कितना आएगा? 5:3 नहीं भाई, 3:5। ऑप्शन नंबर देख लो, 3:5, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।